चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे जूलॉजी के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन प्रेस कर देना। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जुड़ जाना। ये आपका जूलॉजी का मॉक टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आपके पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको आंसर भी दिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको पता तो चले कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जूलॉजी में क्या पूछा था। चलिए, लिखा हुआ है कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के परिवहन को प्रभावित करने वाली दवा कौन सी है। कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के परिवहन को प्रभावित करने वाली दवा कौन सी है। तो आपको सही आंसर आ जाएगा कि इसकी जो दवा होती है इसे हम कहते हैं कोकीन। क्या हो जाएगी? कोकीन हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव पोषण में ये घटनाएं किस क्रम में होती है। मानव पोषण में ये जो घटनाएं होती हैं ये किस क्रम में होगी। वेरी वेरी गुड। तो मानव पोषण में ये जो घटनाएं होती हैं ये पहले होगा अंतर्ग्रहण, फिर होगा पाचन, फिर होगा अवशोषण और फिर होगा आत्मसात। ऑप्शन डी वाला। तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चार्ल्स डार्विन जीवों के स्वास्थ्य को संदर्भित करता है। चार्ल्स डार्विन जीवों के स्वास्थ्य को संदर्भित करता है। कौन सा? तो प्रजनन। यस, चार्ल्स डार्विन जीवों के स्वास्थ्य को प्रजनन स्वास्थ्य को संदर्भित करता है। कौन से स्वास्थ्य को? प्रजनन। 3 रोगाणु परतों का एक्टोडर्म किसको जन्म देता है? 3 रोगाणु परतों का एक्टोडर्म किसको जन्म देगा? तो तंत्रिका प्रणाली को जन्म देगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, कौन सा यकृत का कार्य नहीं है। तो पित्त रस उत्पादन करना ये यकृत का कार्य है। ग्लाइकोजन का संचयन करना ये भी यकृत का कार्य है। विसहरण करना ये भी है, लेकिन इंसुलिन का उत्पादन करना ये यकृत का कार्य नहीं है। मानव में कौन सा शरीर अंग जन्म से वयस्कता तक वजन में वृद्धि दिखाता है। मानव में कौन सा शरीर अंग जन्म से वयस्कता तक वजन में वृद्धि दिखाएगा? वेरी वेरी गुड, मस्तिष्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रेन। अगला क्वेश्चन, संयोजी ऊतक मैट्रिक्स में पाया जाने वाला फाइबर कौन सा है। संयोजी ऊतक मैट्रिक्स में पाया जाने वाला फाइबर कौन सा है? तो इसमें जो पाया जाता है तिमी वसा, ब्लबर। 8वें नंबर का है गर्भनाल के कामकाज में, इसके गर्भनाल के कामकाज में इनकी संरचना मां और भ्रूण के बीच सामग्री का आदान प्रदान करने में कैसे मदद करेगी। तो गर्भनाल के कामकाज में ये जो संरचना है ना, ये प्लेसेंटी विली में फैलने की अनुमति लेती है। क्या लेती है? प्लेसेंटी विली में फैलने की अनुमति देने के लिए एक शाखा के आकार को और बड़े सतह के क्षेत्र में होती है। किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटिक विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को क्या कहा जाता है? विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई। आनुवंशिकी का अध्ययन पादप और जानवर की तरह नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है इसमें नियंत्रण चयनात्मक प्रजनन की अनुपस्थिति होती है। इसके कारण आनुवंशिकी का अध्ययन पादप और जानवरों की तरह नहीं किया जाएगा। एक आदमी अपने रिक्त स्थान से अपने एक्स गुणसूत्र को वंशानुक्रम से प्राप्त करता है। तो एक्स गुणसूत्र को कहाँ से करता है? वो अपनी माँ से। एक आदमी अपने माँ से अपने एक्स गुणसूत्र को वंशानुक्रम से प्राप्त करता है। अगला, हम मेजबान डीएनए के साथ सम्मिलित वायरल जीनोम को क्या कहते हैं? हम मेजबान डीएनए के साथ सम्मिलित वायरल जीनोम को क्या कहोगे? तो उसे प्राग्विभोजी कहोगे। क्या कहोगे? प्राग्विभोजी। उर्सुल एंजाइमा बैक्टीरिया क्या है? उर्सुल क्या है? तो उर्सुल आपका एक सीने में दर्द होता है जिसे हम कहते हैं उर्सुल एंजाइमा बैक्टीरियस। 14 नंबर का, वृषण के अंतरस्थलीय स्थानों में मौजूद कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? वृषण के अंतरालय स्थानों में मौजूद कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? तो उसे जो हम कहते हैं इंटरस्टेरियम कोशिकाएं। इंटरस्टेरियम कोशिका। पुरुष प्रजनन क्षमता में अधिवृषण की क्या भूमिका है? पुरुष प्रजनन क्षमता में अधिवृषण की क्या भूमिका है? तो उसमें शुक्राणु का परिपक्वता और भंडारण स्तर।
कौन जनसंख्या के आकार को बढ़ाएगा? जनसंख्या के आकार को कौन बढ़ाएगा? तो जन्म दर जो है ये जनसंख्या के आकार को बढ़ाएगी। किस चरण के दौरान भ्रूण गर्भावस्था के अंतर्गर्भावस्था में अंत स्थापित होता है? तो ब्लास्टुला। किस चरण के दौरान भ्रूण जो होता है गर्भाशय के अंतर्गर्भाशय कला में अंत स्थापित होगा? तो ब्लास्टुला आ जाएगा। 18 नंबर का, हार्मोन्स सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है और इसे किसके द्वारा स्रावित करता है? हार्मोन्स, तो मेलाटोनिन हार्मोन्स। कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन सर्केडियन लय को नियंत्रित करेगा और पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित करेगा। कोशिका सुरक्षात्मक चिकनाई म्यूकस को स्रावित करती है। कौन सी कोशिका? वेरी गुड, ग्लोबेटल कोशिका। कौन सी? ग्लोबेट कोशिकाएं कोशिका सुरक्षात्मक चिकनाई म्यूकस को स्रावित करेगी। कौन सा रोग एक एंजाइम को संश्लेषित करने में असमर्थता के कारण होगा? कौन सा रोग एक एंजाइम को संश्लेषित करने में असमर्थता के कारण होता है? तो फेनिलक्यूटोन्यूरिया। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला 21 नंबर का, अन्य कोशिकाएं द्वारा किस कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास को रोकता है? क्या लिखा हुआ है? अन्य कोशिकाओं के द्वारा किसी कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास को कौन रोकता है? तो कांटेक्ट रोकता है। कौन सा? कांटेक्ट इनहिबिशन जो होता है अन्य कोशिकाओं द्वारा किसी भी कोशिकाओं को अनियंत्रित विकास से रोकेगा। किडनी नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल में रक्त कोशिकाओं को अस्तर करने वाली कोशिकाएं हैं जिसे छेद या फेंट्रस होते हैं। इन कोशिकाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो इन कोशिकाओं का उद्देश्य होता है कि ये जो होती हैं ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देती है। एक बहुत ही सामान्य मीठे पानी की मछली कौन सी है? कातला। बहुत ही सामान्य मीठे पानी की मछली जिसे हम कहते हैं कातला। निषेचन के बाद कौन सा तंत्र एक दूसरे शुक्राणु कोशिकाओं में प्रवेश करता है? तो निषेचन के बाद कौन सा? तो निषेचन के बाद कार्टिकल प्रतिक्रिया। अर्धसूत्री विभाजन में कौन से जीन में स्वतंत्र अलगाव शायद ही कभी देखा जा सकता है? अर्धसूत्री विभाजन में कौन से जीन में? तो लिंक्ड जीन। कौन से मानव रोगों में ट्रांसजेनिक मॉडल उपलब्ध नहीं है? कौन से मानव रोग में ट्रांसजेनिक मॉडल उपलब्ध नहीं है? तो किस में नहीं है? तो संधि शोध में नहीं है। 27 नंबर का है, कौन सा परीक्षण बच्चों के लिंग का पता लगा सकता है? तो बच्चों के लिंग का पता कौन लगाता है? आप सभी को पता है एमनियोसेंटेसिस। वेरी IMP। एमनियोसेंटेसिस जो होता है ये बच्चों के लिंग का पता लगाता है। गुणसूत्रों के आरेखीय निरूपण को कौन संदर्भित करता है? गुणसूत्रों के आरेखीय निरूपण को जो संदर्भित करेगा इडियोग्राम। शुक्राणुजन और ओजेनन के बीच समानता के रूप में निम्नलिखित में से किसके बारे में सोचा जा सकता है? तो हम जो सोचते हैं वे दोनों समसूत्र अर्धसूत्री विभाजन और कोशिका विभेदन में शामिल होते हैं। कौन रक्त के थक्के में शामिल नहीं है? तो रक्त के थप्पे में फाइब्रिन शामिल है, थ्रोम्बोकिनेज शामिल है, प्लेटेलेट्स शामिल है, बिलीरुबिन शामिल नहीं है। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करना है। और जिनको बुक मंगवानी है मंगवा लेना, बहुत अच्छी बुक है। 7500 क्वेश्चन है उसमें। ये बुक रहेगी जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट रहेंगे, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। 7500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अगर किसी को मंगवानी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या डेमो देख सकते हैं। आप घर बैठे 7500 IMP क्वेश्चन की बुक मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।